अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद जंगवीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर रोज़ की। आलमी ख़बरें वो तो है, वो ट्रम्प भाई जो है वो धमकियाँ शमकियाँ दे रहे हैं। ईरान की तरफ से नई तजावीज़ जो है वो गई हैं पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये कोई सच्ची मुच्ची की कोई घुमसान की जंग बनती है या फिर हल्की फुल्की कोई इसी तरह की जो है बयानाती मौसीकी जारी रहेगी। अलबत्ता इशारे की वजह से बाकियों ने तो जो मुतासिर होना था सो हुए, लेकिन जो पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और फिर उसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान जो आया हुआ है, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। वो बहरहाल अपनी जगह एक बहुत अहमियत की हामिल है और उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। और दूसरा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मेट्रो चल रही थी, उनके जो अमला है उनको जब तनख्वाही नहीं मिली तो उन्होंने रोड ही ब्लॉक कर दिया, वो जो मेट्रो चलने का है ट्रैक। तो नतीजा ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने और इंतज़ामिया ने उनसे मुज़ाकरात किए और उनको यकीन दहानी, तहरीरी यकीन दहानी करवाई गई है जी कि उनको पैसे तनख्वाहें दिलवाई जाएंगी। अब अगर इस पे अमल दरामद होता है तो ठीक है, नहीं अमल दरामद होता तो फिर वो दोबारा ट्रैक पे बैठ जाएंगे और जो ख्वारी है वो आम आदमी के हिस्से में ही आएगी। और अनमोल ऑफ उर्फ पिंकी, जिसका बहुत डंका बजा हुआ है और बहुत उसकी टर्नेली है, उसकी चाल से ही लग रहा था कि उसके जो भाई हैं वो बहुत ताकतवर हैं और वो सारे भाई मिल के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार और मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये अनमोल उर्फ पिंकी ही पूरे पाकिस्तान में ये कोकीन, हशीश, मनशियात, हीरोइन और पता नहीं क्या कुछ सप्लाई करती है। और बाकी जितने हैं वो सारे के सारे इसी की दुकान से जाके ख़रीदारी करके तो मार्केट में बेचती थी। जिस तरह इसकी आड़त की दुकान थी या सब्ज़ी मंडी में इसने ठैया लगाया हुआ था, और जो जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो इस मामले को ऐसा तरीके से अंजाम देते, भाईजान उन्होंने तो शादी कर ली थी और इस तरह के कई घर निकलेंगे। खैर, अब ईद उल अज़हा की आमद है जी, बकर ईद है और कुर्बानी है। मंडियाँ जो हैं, मवेशी मंडियाँ सज गई हैं और पाकिस्तानी आवाम को तो इतना कुछ सजने सजाने की ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि लड़ाई दुनिया में कहीं भी हो तो यहाँ पे पेट्रोल भी महंगा होता है, बिजली भी महंगी होती है और बाकी चीज़ें भी जिस पे हुकूमत का ध्यान पड़ जाए। सो इस पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। और आज एक और चीज़ बजट के साथ साथ जो चीज़ें हमारे साथ वतन अज़ीज़ में जो कुछ हो रहा है आया, वो तजावीज़ वाया बठिंडा ही ख्वारी करके वापस आना ज़रूरी है, या अगर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत कर ली जाए तो शायद सरकार जो है, हर सरकार बेइज्जत होने से बच जाए। लेकिन बहरहाल इधर इज़्ज़त बेइज्जती इतना बड़ा मसला नहीं है। चलें आज इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि ये KPK में कहते हैं ये जो 28वीं तरमीम आया चाहती है, इसकी वजह से दोस्तियाँ दुश्मनी ही तब्दील हो गई हैं। जो कल तक एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे, आज उन्होंने मिलजुल के वो बहन भाई बन गए, सगे बहन भाई वाली। और उनमें से और ये वाला मामला KPK से हुआ है। अल्लाह करे कि ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह की लहर आए। और इस पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेहमान आने ग्रामी जलील जान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम जलील जान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफ़क़त अय्याज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त साहब। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, और प्रोग्राम में खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, थैंक यू। शफ़क़त साहब से शुरू कर लेते हैं। शफ़क़त साहब, सुना है आज बड़ी मोहब्बतों का जमजमा बह रहा था PTI और पीपल्स पार्टी के माबैन। गवर्नर
और जो वज़ीर आला हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत से बैठे और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। तो ये मोहब्बतों के पीछे 28वीं तरमीम है या कुछ और मामला है? जी शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जो बात की है, ये तो हम बारहा कहते रहे हैं कि देखें, जब भी ज़रूरत पड़ी है मुल्क की लिए या आवाम के लिए तो हम हमेशा बैठे हैं। तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि हम जो है सियासत नहीं करते, हम जो है अवामी सियासत नहीं करते, हम सिर्फ महाज़ाराई के पीछे लगे हुए होते हैं। तो आज आपने देख लिया कि आज खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है, तो हमने या हमारे सीएम साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अपोजिशन के साथ क्यों बैठूं, या किसी और ने मतलब पार्टी की तरफ से ही नहीं कहा कि आप उनके साथ ना बैठे। हमने ये कहा कि ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं हो रही, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है। आपको पता है कि हम बिजली जो है वो सबसे ज्यादा और सस्ती रेट पे पैदा कर रहे हैं। आपको पता है कि गैस जो है हमारा 150 एमएमसीसी एफडी हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम 508 जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम आपको पता है कि यहाँ पे मिनरल्स में एंड माइनिंग में खुद कफील है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो जंगलात हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देख ले तो हमने तमाम चीजें फेडरल को दी हुई है। अगर आप देख ले तो 6000 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होती है और 3000 मेगावाट बिजली हमारी खुद की जो है रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें मिल रही है 1700 मेगावाट बिजली मिल रही है। तो आप अगर ये सारी चीजें देख ले और फिर पंजाब के साथ कंपैरिजन कर ले तो पंजाब अगर आप देख ले तो खुद कफील है गंदम में। तो आप देख ले कि आर्टिकल 151 और 158 जो है वो आपको इजाजत देता है कि सूबों के दरमियान जो ट्रेड है उसको रुकना नहीं चाहिए, और अगर कोई सूबा किसी चीज में खुद मुख्तार है, ज्यादा तादाद में वो पैदा कर रहा है, तो उसका काम ये है कि वो खुद वो रिसोर्सेज खुद इस्तेमाल करो और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान को दें। फिर अगर आप देख ले तो हम बिजली जो है ग्रेड स्टेशन को दे रहे हैं, हम गैस फेडरल को दे रहे हैं, जो है यहाँ पे माइन एंड मिनरल्स में फेडरल जो है वो इन्वॉल्व है। अगर आप देख ले तो तमाम चीजें खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। लेकिन अगर पंजाब में गंदम ज्यादा तादाद में पैदा हो रही है तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गंदम वो सिंध को दे दे और बलूचिस्तान को दे दे या खैबर पख्तूनख्वा को दे दे। हम ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब का जो वहां पे कंजम्पशन है वो वहां पूरा हो, वो आवाम को अपना गंदम दे, लेकिन उसके बाद अगर गंदम ज्यादा तादाद में है तो वो उस पे कट ना लगाए, उस पे पाबंदी ना लगाए, वो नाके और चौके ना लगाए कि अगर वो गंदम खैबर पख्तूनख्वा आता है या किसी और सूबे में जाता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। अब अगर आप ये देख ले तो वहां पे वहां का जिम्मेदार खुद रुल रहा है कि 2200 रुपए जो है वो मन वो बेचने के लिए तैयार हो चुके, क्योंकि हुकूमत जो है ना उनकी गंदम की पामाली कर रही है, उनके रेट्स जो है उनको खराब करने की कोशिश कर रहे। और हमने खैबर पख्तूनख्वा ने आज ये फैसला कर लिया है कि हम 3500 फी मन जो है खरीदने के लिए तैयार है। तो हमने ये कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए हमेशा खड़े होंगे। और आज आपने देखा कि गवर्नर साहब और अपोजिशन और हमारे वजीर आला साहब सारे मिल बैठ के उन्होंने पीटीआई की बात नहीं की है, वो खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने बात की है कि जो जुल्म वफाक उनके साथ कर रहा है। आपको पता है कि 4758 अरब रुपए इस वक्त वफाक पे हमारे जो है बकाया जात है, चाहे वो एनएफसी की मद में है या एनएचपी की मद में है। अगर फिर आप देख ले तो 7-8 साल पहले यही मर्ज एरिया जो कि आधा सूबा है, 12 अजला है, वो हमारे साथ मर्ज हो चुके, जिसको फेडरल डील कर रहा था, सारे मामलात वो ही डील कर रहे थे। उसके बाद सारे मामलात हमारे हाथ में आके इन्होंने जब वादा किया था कि ये चीज़ें वाकई जो चीज़ें हैं वो वाकई ऐसा ही थी। लेकिन ये जो बाकी तो खैर वो खुद ही जवाब देंगे। मैं वो पूछ रहा था ये 2200 रुपये कहाँ मिल रही है, हमें भी बताएं यार। वो मैंने ऐसे ही 3500 रुपये में ख़रीदी है फीमन। नहीं, ये तो कोई अगर जगह है तो मुझे भी बताएं, चुपके से ही बता दें, कान में बता दें, कोई जगह ऐसी कोई है पंजाब में जहाँ से 2200 रुपये मिल रही है। मैं पंजाब की जिम्मेदार की बात कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है हुकूमत ने हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी। नहीं, आपने तो एज ए कंज्यूमर जो है आपने खरीदा है जहां से खरीदा है। मैं आपसे जिम्मेदार की बात करूं कि उससे किस रेट पे लिए जा रहे हैं।
तो मैंने भी ज़मींदार से ही ख़रीदा है ना जी, मैंने कौन से कोई दुकानदार से। चलें चलें शौकत साहब, मैंने तो ऐसे ही कहा, चूँकि मैंने ख़रीदी थी तो मैंने इसलिए आपसे ये वाली बात कही। कोई हर्ज नहीं है, आपने आगे चलते हैं। है तो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं पंजाब की ज़मींदार की बात कर रहा हूँ कि उनके साथ हुकूमत पंजाब ने जो वादा किया था कि हम आपसे 3500 रुपए फी मन खरीदेंगे, वो रुल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा गंदम तबाह हो गया, खराब हो गया, लेकिन ये लोग जो है हमसे चलें उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, मेरे सवाल के दो हिस्से थे। एक तो ये कि आया ये जो इकट्ठे हुए, और दूसरा ये कि क्या ये 28वीं तरमीम की का गलगले की मेहरबानी है, या ख़ुद ही ये सारे बहन भाई खुद ही इकट्ठे हो गए आपस में कि आए चलें जी लस्सी पीते हैं, बैठ जाते हैं? सूबे का काम आ गया हो अचानक। दिनों से ये बातें हो रही थी कि खैबर पुख्तनख्वा के साथ जो जुल्म हो रहा है, और इस पे बात करनी है हम सब ने मिलके। 28वीं तरमीम अगर कोई मसला है भी तो वो तो पीपल पार्टी के साथ उनका होगा, तो फिर मुस्लिम लीग नून वाले क्यों हमारे साथ आके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं? अच्छा, मुस्लिम लीग नून वाले भी थे और काफ वाले भी, और बाकी सारी जमातें भी बैठी हैं आपके साथ? देखिए, यहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, गवर्नर जो है वो पीपल पार्टी का है, और वजीर आला जो है वो पीटीआई का है। तो तीनों ने मिल बैठ के जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसमें सिर्फ गैस और बिजली पे बात हुई है कि जो जुल्म वफाक पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के साथ कर रहा है। आपकी बात में ज्यादा वजन हो गया है जी। राना अरशद साहब, आप इसका सर इसके बारे में कुछ फरमाएंगे तो फिर मैं आपके बाद जलील जान साहब की तरफ जाऊंगा। जी राना साहब, ये विफाक भी जुल्म कर रहा है और आप भी गंदम रोक रहे हैं जी, ये ज़्यादतियाँ नहीं कर रहे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वहदहु ला शरीक हैं, जो रब्बिल आलमीन हैं, उनके फजल से, उनके करम से, और सरदार दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन फातिमुन नबीन, वो ना होते तो ये जहान ना होता। मैं जंगवी साहब आपका मशकूर हूँ, और मैं इंतहाई अदब एहतराम से अर्ज़ करूँगा कि मैं मेंबर सूबाई असम्बली बाद में हूँ, मैं चीफ पंजाब असम्बली बाद में हूँ, मैं पहले सबसे पहले एक जिम्मेदार हूँ। सही। और बतौर जिम्मेदार मेरे जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो मेरे हकूक़ हैं, जो मेरे फ़राइज़ हैं, उनको निभाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अवाम में से हूँ, और 2002 से लेकर आज तक मैं पंजाब असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा हूँ, जीतता भी रहा हूँ, हारा भी हूँ। उससे पहले 4 दफा मेंबर जिला काउंसिल था। ठीक हो गया। मैं करना चाहता हूँ कि बात वो होती है जो ऑन ग्रास रूट हो। मैं इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा कि 3500 रेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज साहब ने डायरेक्शन दी थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर मीटिंग ली थी। चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, और बाकी भी तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे, और पंजाब का जो फैसला हुआ था 3500 रुपए मन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बतौर मेंबर सूबाई असम्बली, बतौर ऑफिस बिरन, हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह गोदाम प्रोक्योरमेंट के जो सेंटर थे वो भी विजिट किए। जिम्मेदार को 20 बैग पर एकड़ दिए गए। उनके पास सिर्फ उनकी फर्ज थी, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं था, और वहीं 5-7 डिफरेंट बैंकों के ऑपरेशनल मैनेजर मौजूद थे जो कंफर्म करते थे कि उनका अकाउंट किस बैंक में है। और उसके बाद गंदम उनसे ली गई, विद इन 72 आवर्स उनको फुल पेमेंट दी गई, और बाहर देने का भी 1 रुपया नहीं लिया गया। और फिर मैं अर्ज करूंगा एज ए जिम्मेदार कि 3500 से कीमत हमारी ज्यादा लगी है, कम में 1 रुपया नहीं किसी जिम्मेदार को मिला, ज्यादा मिले हैं। और अब मैं अर्ज करूंगा खैबर पख्तूनख्वा वाले हमारे भाई हैं, कोई इशू नहीं। जब वो चीफ मिनिस्टर उनके बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और गंदम का रेट तय होता है, तो वहां ये शेख भी जो मेरे भाई ने शफकत अयाज साहब फरमा रहे हैं, वो डिस्कस होने में कोई हर्ज नहीं। एक सूबे को दूसरे सूबे से गंदम लेना या एनी अदर कोई भी किसी किस्म की चीज हो लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे वो बिजली मादनियात आप ले रहे हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, देखना अगर जो फेडरल डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है पास्को का,
वो तो गंदम पूरे पाकिस्तान से खरीद रहा है ना, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सूबाई गवर्नमेंट्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं। और फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि तो हम तो जिम्मेदार को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो जिम्मेदार से गंदम खरीद के जखीरा दोजी करके रेट बढ़ाना चाहता है, मैं समझता हूं कि उसकी इजाजत नहीं होती किसी भी जगह पर। कोई भी गवर्नमेंट हो तो जखीरा दोजी, जिम्मेदार अपनी गंदम बेचे, आड़ती अपना काम करे, अपना प्रॉफिट ले, लेकर गंदम खरीद कर स्मगल करना, दाएं बाएं करना, राणा साहब स्मगल की बात नहीं हो रही। उन्होंने सवाल ये उठाया कि पंजाब से केपीके को गंदम की तरसील आपने बंद की हुई है, इस पे उन्होंने सारे एहतजाज किया है। मैं जंगीर साहब ये अर्ज करता हूं, मैंने खैबर पख्तूनख्वा का नाम मंसूब नहीं किया। मैं ये अर्ज करता हूं, एक सूबा दूसरे सूबे से ले सकता है, कोई इशू नहीं। अगर ये वक्त आएगा तो जो प्रोसीजर है, जो प्रॉपर चैनल, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी बात जो बिजली की है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बिजली पैदा होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 18 अमेंडमेंट हमने पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे और मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर फर्क भी कर दिया गया था। हमने 12,000 मेगावाट बिजली खुद पैदा की थी, जिसमें विक्की पावर स्टेशन, जिसमें हेडबल्लो की कसूर, जिसमें आपका जिला जंग शामिल था, और उसके बाद साहिवाल था, और ये मैं समझता हूँ वैसे जंग वाले का तस्करा ना ही करें, वो कोई इज्जत वाला काम नहीं था, वो तो कोयले वाला काम था, और कोयलों की दलाली में मतलब वो इतना बुरा हुआ कि आपको उसको बेचना पड़ा हो या गोरा हो। जो मनसूबा हमने लगाया, जंगीर साहब मैं अर्ज करूंगा, हमने वो लगाया, फायदा कम में या ज्यादा वो बात की बात है, लेकिन देखना कई जगह पर तो ये कहा गया था कि 360 हम डैम बनाएंगे। फिर आप मुझे बता दें कितने डैम बने। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, नहीं, लेकिन उनका इशू ये नहीं है कि आपने बनाई है बिजली या नहीं बनाई। राणा साहब, उनका इशू ये है कि आप पंजाब से उनकी केपीके की तरफ गंदम नहीं जाने दे रहे, गंदम रोक रहे हैं। केपीके में गंदम की जरूरत है। आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं। मैं कहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर लूं या आप कर ले या कोई कर ले, सूबाई गवर्नमेंट्स के एक हकूक है, उनके रूल रेगुलेशन है, फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप है। मैं अर्ज करता हूं कि वो रूल रेगुलेशन के मुताबिक सब कुछ हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर एक दूसरे मुल्क से गंदम आ सकती तो एक सूबे से क्यों नहीं आ सकती? हम हाजिर हैं, हमारे भाई हैं, हम बैठकर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बाकी बात की आपने कि गवर्नर साहब, सीएम साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपकी अपनी पार्टी भी, आपकी अपनी पार्टी भी भाई, मैं कहता हूं मेरी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, सब ये तमाम जो सूबे हैं ये तमाम पार्टियों के मुश्तरका है। ठीक हो गया। मतलब अगर पंजाब, तो मैं ये तो नहीं कहता कि पंजाब क्या अकेला नहीं, तमाम पार्टियों की पार्टिसिपेशन है। वहां के सूबाई गवर्नमेंट से अगर हकूक है या वहां के है, वो बैठे तो अच्छी बात है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल जो बातें हुई हैं उनको देखना भी है, और ऑन बोर्ड लेकर तमाम पॉलिटिकल मजहबी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तो फिर कोई नेक्स्ट स्टेप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इस पे जाहिर है शफकत साहब ही कोई गुफ्तगू कर सकेंगे, लेकिन जलील जान साहब मोहतरम, मेरी आवाज़ आ रही है? जलील जान साहब मोहतरम, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी आ रही आवाज़। अच्छा जी, जलील जान साहब, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मोहब्बत की कुर्बतें जमजमा बह निकला है, ये अचानक बात है या कोई एक्टिविटी है, या ये 28वीं तरमीम का समर है कि पीपल्स पार्टी ने ये दिखाया हो कि भाईजान आप अगर हमारे साथ ये करेंगे तो हम पीटीआई के साथ जाके बैठ जाएंगे? कोई इस तरह की बात है या ऐसे ही ख्याल खाम और ख़दशे वगैरह ही हैं ये, या ये इशू सिर्फ़ और सिर्फ सूबाई है? जी जलील जान साहब मोहतरम। जनाब बात यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत की लपेट में है, बदअमनी बहुत ज़्यादा है, और हमारा सूबा इस वक्त शाम के बाद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन हालात में हमारे ऊपर सीएनजी भी बंद कर दिया गया और गैस भी बंद कर दिया गया, और आटा भी बंद कर दिया गया। तो
सुबह खबर पख्तूनख्वा की आवाम बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम ने भी और सरहद असम्बली में KP असम्बली में अपोजिशन ने गवर्नर साहब से और वज़ीर आला से किरदार अदा करने की अपील की थी कि आप उठें और इसके लिए काम करें। हम तो इस दिन के लिए तरस रहे थे कि जब वज़ीर आला सूबे के हुकूक की बात करे और गवर्नर साहब सूबे के हक के लिए आवाज उठाए। अभी तक तो इन्होंने वज़ीर आला साहब ने अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए तारीख चला रहा था, तो अब हमने उनको याद दिलाया कि आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप सूबे के हुकूक के लिए अगर एक कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे। तो अच्छा हुआ आज मैं भी था उस मीटिंग में, मैं भी मौजूद था। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी था मैं और JUI का भी एक नुमाइंदा हूँ। वहाँ पे मैंने सारी बातें सुनी। उन्होंने गैस के हवाले से और गंदम के हवाले से चीफ सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग भी दी और तमाम हालात से आगाह किया और ये बताया गया कि आईन और कानून की रूह से 68 जो है वो उसके तहत ये CNG बंद नहीं कर सकते, ये हमारा हक है। ठीक है। इस तरह गंदम भी हमारे ऊपर बंद, आटा भी हमारे ऊपर बंद नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने किया हुआ है। तो इस वजह से आज जो डेवलपमेंट हुई है मैं समझता हूँ कि सूबे के आवाम के लिए एक अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आया, ये मैं ये समझना ये चाह रहा था कि ये यकायक कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है, चूँकि ये बड़ी बाइस खुशी बात भी है कि सियासी जमातें, सियासी रहनुमा एक दूसरे के साथ बैठें, छोटे मोटे एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते रहें, लेकिन जो हम माजी करीब तरीन तक में देखते रहे हैं वो एक दूसरे को बुरा भला कहना, हल्ता के गवर्नर पे पाबंदी लगा देना, उसके अंदर ही ना दाखिल होने देना। जो उसकी गवर्नर हाउस था तो वो किराए पे घर लेके तो वहाँ पे उसको गवर्नर हाउस बना के रहे। तो ये यकायक हुआ या ये कोई बाकायदा कोई प्यार मोहब्बत का सिलसिला तवील अरसे से चल रहा था? जी जलील जान साहब, आपकी बात ठीक है, सियासत मोहब्बत का सिलसिला अंदर अंदर चल रहा था। अच्छा। और कल जब जो मुजरा हलफ ले रहे थे तो इन्होंने हमारे गवर्नर साहब को कहा, तो गवर्नर साहब ने कहा कि आप प्रोग्राम रखे, मैं आ जाऊंगा। ऐसी बात तो नहीं है। मेरे इल्म में ये बात है, मुझे बताया गया जहाँ पर जहाँ तक मीडिया वालों ने इस तरह की बात हुई है वहां पर उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा। लेकिन ये रोल जो था वो अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर दबाव भी डाला था। जब वज़ीर आला जब गवर्नर साहब आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है तो आप क्यों ना इससे फायदा लें और सूबे के हुकूक के लिए गवर्नर को इस्तेमाल करें। और गवर्नर अगर इस्तेमाल होगा, मरकज के नुमाइंदा भी है, तो हमारे सूबे को फायदा होगा। इस वजह से आज की जो डेवलपमेंट हुई है मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन का दबाव भी था, अवाम का भी दबाव है और अवाम भी फिट रही है ना। अवाम तो देखें सारा पाकिस्तान जो है वो सस्ता आटा खा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा महंगा आटा खा रहा है। सारा पाकिस्तान को गैस मिल रही है, हमारे सूबे को गैस नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजें सोच फिक्र वाली बात है ना। ठीक हो गया। अच्छा जलील जान साहब, ये क्या हुआ कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये सारा मामला जो है जो तालिबान हैं अफ़गानिस्तान में वो आप लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि शायद आप ही के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट पहले मामलात करती रही है, लेकिन अब क्या हुआ कि आप लोगों के ताल्लुकात जो है वो बल्कि आप ही लोग निशाना बन गए उन तालिबान का, ये क्या हुआ? हम तो ये इस पर तब्दील और तस्दीक तो इस बात की नहीं करते कि हम किसका निशाना बने हैं। ये तो वक्त आएगा तो बताएगा कि हम किसका निशाना बने हैं। लेकिन हमारी जिम्मेवार जो है वो हुकूमत है, आवाम की जिम्मेवार हुकूमत है। दो वाक़े भी होता है, देखें अगर एक मुल्ज़िम या एक दहशतगर्द किसी जगह पर पहुंचता है तो किन रास्तों से आता है। हम जब पेशावर में फिरते हैं तो हमारी 10 जगह पे तलाशी ली जाती है, बावजूद इसके कि हम कैंट एरिया में रहते हैं। लेकिन जब एक दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होता है या सूबे में दाखिल होता है या पेशावर में दाखिल होता है और यहाँ सिटी से प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, तो ये सारी जिम्मेवारी तो हुकूमत की बनती है। फिर दिन दहाड़े और दिन की रोशनी में अगर हमारे जैयत उलमा इकराम को शहीद हो रहे हैं तो जिम्मेवारी तो हुकूमत की बनती है। हम क्यों इल्ज़ाम लगाएं किसी पर के फलां ने किया और फलां ने किया है? हम तो इल्ज़ाम तब लगाएंगे जब हमें मुल्ज़िम हवाले हो जाए, हम कहें कि हाँ ये मुल्ज़िम फलां जगह का है।
लेकिन अब तक वो हम तो कह नहीं सकते कि किसने किया है। लेकिन जिम्मेवार हमारी ये 100% ये बात है कि जिम्मेवार हमारी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता जो भी वाक़यात हुए तो आप क्या फिर वज़ीर आला को नामज़द करेंगे FIR में? ये क्या बात हुई? हमने कहा है ना, हमने तो मुनासिर ने कहते हुए कहा कि हमारी जिम्मेवार हुकूमत है। हमने तो कह दिया है कि हमारी जिम्मेवार हुकूमत है, हम किसी के साथ उलझने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत आवाम को, वज़ीर आला हो या जो भी हो, हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाए तो फिर इसका क्या रास्ता है? हम फिर उस हुकूमत के खिलाफ ही बात करेंगे और किसके खिलाफ क्यों बात करें? हमें पता ही ना हो कि किसने ये काम किया है। ठीक हो किसी को मुल्ज़म ठहराने की बजाय हुकूमत पर जिम्मेवारी डालते हैं कि हुकूमत इस पता करेगी कौन है। हमें बताए, हुकूमत बताए ना। ठीक हो गया, कौन कर रहा है? ठीक हो गया। शफकत अय्याज साहब, आपने प्रेसअप किया तो हमें बताए। अभी जब बताए नहीं तो हम तो खुद ब खुद कहें कि हमारा हमें जंगी साहब वालों ने या फलाना वाले ने या फलाना वाले ने हमसे किया है। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। कुछ किया हुकूमत के खाते में हो रहा है ना जी। ठीक है, ठीक है, चलें चलें चलें, साथ ही रहिए अपना। वो जिम्मेवार है जी जलील जान साहब, साथ ही रहिए। शफकत अय्याज साहब मोहतरम, ये तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई। उस इशू पे तो सारे इकट्ठे हैं। आपने जंगवी साहब, आपने देखा है कि जलील जान साहब से आपने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, जी जी, तो उन्होंने कहा कि हमारे सूबे में हालात बड़े ख़राब हैं, इतने ख़राब है कि जो ये कैंट में जाते हैं तो इनकी तलाशी ली जाती है। जो इनसे तलाशी लेते हैं उनका तो ये नाम नहीं ले सकते। वहाँ पे कोई पुलिस खड़ी नहीं होती, वहाँ पे जो है आर्मी के खड़े होते हैं, जवान खड़े होते हैं। तो जो अगर वो इनकी तलाशी लेते हैं तो उसके जिम्मेदार जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं है। दूसरी बात यह कि इनको ये नहीं पता कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये सूबाई हुकूमत के उसमें नहीं आती जुरिस्डिक्शन में, ये फेडरल हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो इनको चाहिए कि कम अज कम मौलाना फजल रहमान साहब को सही तरीके से सुना करे, क्योंकि वो इस वक्त जो है फेडरल हुकूमत पे ज्यादा तनकीद करते हैं और ये यहाँ पे हमारी हुकूमत के खिलाफ लगे हुए हैं। तो जो चीजें उनकी हुकूमत में आती है, कम अज कम इनको तो ये पता होना चाहिए कि गैस किसके हाथ में है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है, हमने गवर्नर साहब ने, CM साहब ने, पोजीशन लीडर ने आज फेडरल हुकूमत से समझते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त जो है, इस वक्त नहीं, पूरी अगर आप देख ले, तारीख देख ले, तो गैस, ये क्या नाम है, दहशतगर्दी और बिजली जो है ये फेडरल जुरिस्डिक्शन में आती है। तो आपका गिला उनसे बनता है, हमसे नहीं। दूसरी बात यह है कि हम पेशावर में रह रहे हैं, हम कोई किसी बॉर्डर पर नहीं रह रहे हैं, हम पेशावर में रह रहे हैं, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं। तो जिम्मेवारी दोनों पर बनती है। हम एक को बड़ी जमा करें और दूसरे को जबान लगाए, मरकज पर भी बनती है, सूबे पर भी बनती है। लेकिन ज्यादा अभी मुझे बोलने दें, वज़ीर आला आपने बात ही की, अभी मुझे बात करने दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जलील साहब आपकी तरफ आते हैं जी, उनकी बात सुन लें ना, उन्होंने आपकी गुफ्तगू में। जी शफकत साहब आप बात करें। अच्छा, और राना साहब ने एक बात की अभी पहले के गंदम जो है वो स्मगल होती है तो उस पर पाबंदी। अगर ये इनसे पूछ ले कि आर्टिकल 151 आपको क्या कह रहे हैं कि सूबों के दरमियान ट्रेड पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। अगर एक सूबा अपनी खुराक पूरी करता है तो वही खुराक अगर दूसरे सूबे में आप लोग भिजवाते हैं, आपका किसान लेके जाता है, आपकी ही लोग और आपकी आवाम लेकर जाते हैं, तो उस पर आप पाबंदी क्यों लगाते हैं? फिर अगर आप देखें तो अटक के पुल पे पुलिस किसने खड़ी की है, जो कि वहां पे आप अगर आइस आप वहां पे स्मगल करते, शायद उसकी उतनी चेकिंग नहीं हो सकती जितनी कि गंदम पे पाबंदी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ना आए। ये तो पंजाब हुकूमत का काम है। दूसरी बात यह है कि आप इनसे ये कहें कि इन्होंने बात की कि यहाँ पे हुकूमत जो है, उन्होंने ऐलान किया था, PTI हुकूमत ने, कि हमने जो 356 डैम्स का वादा किया था। तो मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि आप यहाँ पे आए और इसी तरह जमीयतुल इस्लाम की एक MPA थी फीमेल, उन्होंने एक वो किया था, एक क्वेश्चन रेज किया था कि वो जो 356 डैम है उसकी इंक्वायरी हो। और आपको पता है कि वो कमेटी वहां पे फिर गई थी और उन्होंने प्रैक्टिकली 316 डैम्स उनको दिखाए थे, और जो बाकी जो नहीं बने थे या जो गिर गए थे, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का शुमाली इलाका जो है वहां पे पहाड़ बहुत ज्यादा है, वहां पे बर्स्ट क्लाउड जो है वो ज्यादा
आ जाते हैं, बारिश ज्यादा होती है, तो उससे जो नुकसान पहुंचा था वही सिर्फ नहीं बने थे या वो गिर गए थे। बाकी 316 छोटे जो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स है, वो मैं आपको कभी भी अगर आप आते हैं तो हम आपको चरसी का टिक्का भी खिला लेंगे और आपको जो है इनका विजिट भी करा देंगे। फिर आप जाके मरियम नवाज साहिबा को और पूरी कौम को जो है फिर वो सच्चाई भी बयान करे कि वो डैम यहाँ पे है या नहीं है, और उनसे कितने करोड़ों का जो है उन लोगों को फायदा मिल रहा है जहां पे हुकूमत बिजली नहीं पहुंचा सकती, यानी कि वो लाइन और वो जो ट्रांसमिशन है वो नहीं पहुंचाई जा सकती पहाड़ों में। वही उसी जगह पे खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने पैसे यानी कि 5 अरब रुपए लगा के उनको करोड़ों रुपए का, और आपको पता है कि उनके बिल कितने के आते हैं, 100 रुपए 500 रुपए इतने उनके बिल आते हैं, और आपसे ज्यादा बिजली जो है ना वो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि 356 में से 316 बन भी चुके हैं और इंटैक्ट भी हैं और बाकी गिर गए। जी बिल्कुल। वो कैसे गिर गए जी, ये क्या है? मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ जो है जिनकी फिजिबिलिटी बनाई गई थी, चूंकि अगर आपने ये तो पहाड़ी इलाका जात होते हैं और ये आपने जरूरी वहां पे लगाना होता है जहां से पानी आता है, और आपको पता है कि जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो वो कभी कभार पानी भी बनेगा ना जी, वहां से नाले निकलते हैं ना। अब अगर देखें, अगर डेजर्ट में बारिश होती है तो उनसे सैलाब बहुत कम आते हैं, और पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो उनसे सैलाबों का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह आपने रिसेंटली देखा कि क्लाउड बस्ट की वजह से बुनेर में और मानसेरा इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही पेरी गई थी, शांगला में। तो ये उनकी मद में, यानी कि जिनकी फिजिबिलिटी हुई थी और वो नालों के दरमियान बनी थी, तो वो नहीं बनाए गए, या अगर 2-4 बने गए यानी 36 डैम जो है वो बारिशों की नजर हो गया। ठीक हो गया, ये आपने ठीक बात है आपकी। अगर आज दूसरी बात, वैसे आपने ये वाली बात बड़ी ज़बरदस्त कही कि जी आप हमें, अगर हम आएँ तो आप हमें डैम भी सारे दिखाएंगे और जो है चरसी का टिक्का भी खिलाएंगे, खाना भी खिला देंगे जी। और फिर अगली बात भी कही कि मैं फिर जाके मरियम नवाज को ये सारी बात बता दूं। भाईजान, आपको किसने बताया कि मैं उनका कोई तर्जुमान हूँ और वो मेरी कोई बात सुनेंगे या समझेंगे? नहीं, आपको नहीं कहा जंगी साहब, आपको नहीं कहा, मैंने राणा साहब को कहा है ना, आपको कहा। अच्छा, राणा साहब, मैं तो यार खुशी होने लगा सी यार, हमारी सारी खुशी खराब कर दी। राणा साहब नवाज साहिबा को और पूरी आवाम को बता देंगे जी। ठीक है, अच्छा जी राणा साहब, लें जी, उन्होंने तो आपको ऑफ़र भी कर दी है कि विज़िट भी करवाएंगे। वो कम अज़ कम जितने मौजूद हैं 316 डैम केपी में जो उन्होंने बनाए हैं, नंबर 1 नंबर 2 चरसी का टिक्का भी खिलाएंगे। और यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है आपके लिए। राणा साहब। जंगी साहब, मेरा ख्याल ये है सर कि सेल हफीजी साहब पंजाब के दौरे पे आए थे और पंजाब असम्बली भी तशरीफ लाए थे, और वो लाहौर उनकी तो बात ना करें राणा साहब, वो जो आप लोगों ने मुझे आप बात करने देना। मैंने आपकी बात सुनी ना, इसलिए मैं जी आप बात करें। हमने 150 इनिशिएटिव बनाए हैं। मैं एज ए चीफ विप इस वक्त तक तकरीबन 170 बिल 2 साल में पास कर चुके हैं, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट से लेकर मोटर व्हीकल से लेकर उसके बाद प्रॉपर्टी राइट से लेकर थ्रू आउट, और एक बिल आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड कमेटीज। ठीक है, जाहिर है वो जो प्रोसेस है उसमें सुथरा पंजाब भी होगा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारे आपके जाहिर है जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आए होंगे जी। और उसके साथ साथ किसान कार्ड से लेकर हिम्मत कार्ड, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ मनियाटी कार्ड, ये सारे काम हमने किए हैं और वो देखे जा सकते हैं। और अपना अगर अपनी छत भी होगी तो मैं इंतहाई अदबों से अर्ज करूंगा कि मुझे 13 साल कारकर्दगी में कोई खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों के नाम बता दें। वो यार राणा साहब, वो आपको बता रहे हैं ना 316 बन चुके हैं डैम, जो उनके मंसूबे राणा साहब आपने क्वेश्चन किया, मेरे ख्याल से अब ये आप बात है कि मैंने जो आपकी बातें सुनी, अब आप मेहरबानी फरमा के मुझे, मेरी भी तबीयत भी ऐसी नहीं है, मैं अपनी तबीयत के खिलाफ ही ये चीजें सुनता भी हूं, और मैं
आप अर्ज भी करना चाहता हूं राणा साहब मुझे आप नहीं बोलने दे, राणा साहब मोहतरम, आप बात अपनी मुकम्मल करें, अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन मुझे तारुफ करा लेने दें। मोहतरम अखुंज़ादा चिटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम अखुंज़ादा साहब, अखुंज़ादा चिटान साहब मोहतरम। चलें चलें, अच्छा वो राना मोहम्मद अरशद साहब बात कर रहे हैं, तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ चिटान साहब जी। और जंगवी साहब उन्होंने तो बात कर ली है ना, अभी उन्होंने मेरे ऊपर क्वेश्चन भी राणा साहब आप बात कर रहे थे। ये ब्रेकिंग न्यूज है जी जी, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि माशाल्लाह 316 डैम बन गए हैं। यार बहुत अच्छी खबर है, फिर तो पूरे पाकिस्तान में इतनी बिजली आ जानी चाहिए कि अब जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है हमें LNG पर गैस की? यहाँ पर तो जब पानी से बिजली बन रही है तो सबसे कम खर्चा जो वो पानी वाली बिजली पर, हाइडल पर ही आता है, तो फिर तो हमें खुशहाली आ जानी चाहिए। अब दूसरी बात है जो मेरे भाई साहब ने कि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है आफ्टर 18 अमेंडमेंट, सूबे लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे अब पंजाब में है, और पंजाब का जो स्ट्रीट क्राइम है उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है, पंजाब गवर्नमेंट होती है, सूबाई गवर्नमेंट होती है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट। और वहां पर मगरब के बाद तो पुलिस खुद छुप जाती है, लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल। हेल्थ और एजुकेशन के मुझे कोई मनसूबे बता दें भाई, कोई ऐसे अस्पताल आपने बनाए हैं उनका मुझे जरूर ना बताएं, हम विजिट कर लें। और उसके बाद अगर ये बात होगी, शमाली वजीरिस्तान को बिल्कुल शामिल किया गया था, जो टर्म एंड कंडीशन थी उस पर अमल होता रहा। आया 25 जुलाई 2018 से लेकर जो 10 अप्रैल 2023 तक इनकी गवर्नमेंट रही, तो जो इनके बकाया ड्यूज थे फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे सूबे के, बिल्कुल देने चाहिए। वो इन्होंने अगर पूरे ले लिए थे तो फिर उसके बाद तो ये 2-2.5 साल के तो वाजिबात जंगवी साहब इतने नहीं होने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के, सूबाई गवर्नमेंट। जंगवी साहब इन्होंने 12 मिनट बात की है, मैंने जो क्वेश्चन रेज किया उस पे आंसर तो बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है, आप अपना जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा शफकत साहब, अभी सुन तो लेना। मैं मोस्ट वेलकम कहता हूँ ये तशरीफ, जब सेल अफरीसा बैठते हैं PM के साथ मीटिंग में। नहीं आपने विजिट करना है कि नहीं करना जी राणा साहब? जवाब देना, मैं तो बेशुमार दफा विजिट कर सकता हूँ। अच्छा चले इसमें जो समाज के हालात हैं, जो बन्नू के हालात हैं, राणा साहब आपने क्वेश्चन कर आंसर चले, वो तो बात भी कर रहे हैं, नौजवान है वो तो जलील जान साहब भी कह चुके हैं। चले राणा साहब, अच्छा शफकत साहब मोहतरम, मैं बाद में आपकी तरफ आता हूँ मोहतरम अखुंज़ादा चिटान साहब से। राणा साहब वो ऐसी थी हैं यार, कहने में करने में जमीन आसमान का फर्क है। राणा साहब मोहतरम पाना पड़ता है यार, प्रोड्यूसर साहब राणा साहब को बताएं यार। कैबिनेट में अगर 14 जंगवी साहब, राणा साहब ने जो क्वेश्चन किया है, उन्होंने कहा कि 300 यार ये अगर क्रॉस टॉक करेंगे तो भला किसको समझ आएगी? खर्चों राणा साहब मोहतरम, और दूसरी बात इन्होंने बातें की यार, आप बारी बारी बोलेंगे तो बात समझ आएगी, वरना बात बिल्कुल किसी को समझ नहीं आएगी और कोई फायदा नहीं है गुफ्तगू करने का। मैं शफकत साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन आपसे पहले जो है ना अखुंज़ादा चिटान साहब मोहतरम, चिटान साहब ये बड़ी एक मुख्तलिफ पिछले अरसे से ज़रा एक बिल्कुल नई बात सामने आई, और वो पीपल्स पार्टी के गवर्नर का मौजूद होना, वज़ीर आला का मौजूद होना स्पीकर की दावत पे, और फिर अपोजिशन का मौजूद होना, और सूबाई हुकूमत के जो गंदम और बिजली इन इश्यूज़ पे बिलखुसूस फोकस करना। ये कोई अचानक कोई डेवलपमेंट हुई है या इसके पीछे कोई 28वीं तरमीम का गलगला है, उसका प्रेशर रिलीज़ करने की कोई वो हो? जी अखुंज़ादा चिटान साहब मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम लोग हैं, हमारे एक दूसरे के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, और ये पास कर रहे हैं सियासत को अपनी जाति दुश्मनी में नहीं तब्दील कर, आपस में बैठती भी है, बातचीत भी करते हैं, एक दूसरे के शादियों में भी है, एक दूसरे के फौजियों में भी जाते हैं, और ये सियासत के उसूल
28वीं तरमीम का ताल्लुक है तो हमने असेंबली इसलिए बनाया है और यहाँ सारा इलेक्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि इस्लाहात ये तसल्सल का नाम है। 28वीं तरमीम आ जाए, 29वीं तरमीम आ जाए, 30वीं तरमीम आ जाए, जब तरमीम हमने हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुल्क के मफाद में है, जो विभाग के मफाद में है, जो जमहूरियत के मफाद में है, वो इसको हम मान लेंगे। अगर हम समझते हैं कि चीज जो हमारे व्यापार के मुफाद में नहीं है, हमारे अवाम के मुफाद में नहीं है, हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है, जिस तरह की सत्ता है तरमीम हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें ये भी था कि जो लोगों से चट्टान साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हमने गवर्नमेंट से कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरमीम को पास करें तो हम इन चीजों को मानने पे तैयार नहीं है। उन्होंने निकाल दिया तो आप भी अगर कोई 28वीं तरमीम आ जाती है तो मुशावरत के बाद हम अपनी सीसी में लेके जाएंगे, सीसी में को हम डिस्कस करेंगे, हम अपने पार्लिमानी पार्टी के पास लेके जाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके साथ हम एग्री कर सके। कोई भी तरमीम, कोई भी बिल ना सारा के सारा खराब हो सकता है, न सब के सब अच्छा हो सकता है। कुछ हम महसूस करेंगे कि ये कौम के बेहतरी में है, बेहतर मफादात में है, इस पे हम वोट देंगे। जो चीजें हम इसके विभाग में कमजोरी आएगी, इसमें मुल्क हलेगा, इसमें छोटी सूबे या इस तरह से कि मैं रूम कौम को कोई नुकसान होगा, इन चीजों पे हम एग्री नहीं करेंगे। हम हुकूमत को बता देंगे कि भाई इन चीजों पे हम एग्री नहीं कर सकते। हमारा तो किसी के साथ कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। हम जैसे स्कूल के लिए सभी बैठने को तैयार है, मुस्लिम लीग के साथ भी बैठने को तैयार है और ये हमने भी किया है कि कम से कम आओ हम सारे मिल बैठे हैं दो कामों के लिए। एक ये कि इलेक्शन में इस तरह का इस्लाहात करें कि आने वाले इलेक्शन को हम यकीनी बनाए कि इलेक्शन साफ हो, शफाफ हो, जो जीते वो भी तस्लीम करे, जो हारे वो भी तस्लीम करे। दूसरा ये कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म होता है, लेकिन जब वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से नीचे जाते हैं तो चीज को जेल में भी देते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो गई। तो कोई इस तरह का इदारा बनाए जो जज, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे। किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो बच न सके, अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो इदारे की तरह मज में नेब का इस्तेमाल हुआ है सियासी इंतखाब के लिए, ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ। जंगवी साहब मुझे 2 मिनट बात करने दें। इमरान खान साहब और पीटीआई के जो दोस्त है वो हम सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, हम सियासतदानों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। लेकिन अब तो बैठ गए ना। है साफ और शफाफ लोग दो ही है इस मुल्क पे, एक आर्मी चीफ और एक डीजीआई। हम तो हाथ मिलाएंगे डीजीआई के साथ, हम तो बैठेंगे आईएसआई से आर्मी चीफ के साथ। तो ये इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। तो सियासतदानों को बैठना चाहिए, मुल्क के मुफादात में। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी शफकत साहब, आप बात कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। अब तो ये एक अच्छी रिवायत नहीं हो जाएगी कि एक दूसरे के साथ जो बिलखुसूस पीटीआई के बारे में ये शिकायत थी मार्केट में, और सियासी साथियों को भी, सियासी जमातों को भी, हत्ता के अरकान पार्लियामेंट को भी, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते थे, हत्ता के अचकज़ई साहब को भी एक वक्त में, कि आप लोग बैठना नहीं चाहते थे दूसरी सियासी किसी जमात के साथ, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, लेकिन आप बैठ रहे हैं तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, इसको जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जी शफकत साहब मोहतरम, आज आपने बड़ी कोशिश की कि मतलब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन हमने तो देखे मिसाल कायम कर दी है कि हमने पहले भी कहा था कि हम मुल्क की मुफाद में तमाम पार्टियों के साथ बैठने के लिए तैयार है। और आज आपने देखा कि हमने मुल्क और कौम के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल के लिए हमने आज बात की है। और हमने गवर्नर साहब को इन्होंने जो कहा कि
अभी जलील जान साहब ने कहा था कि शायद ये अवाम और उनकी तरफ से प्रेशर था, नहीं, ये हमारा खुद का फैसला था कि हमने इन सबको साथ लेकर चलना है और हमने वफाक से डिमांड करनी है। लेकिन मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि राना साहब ने कहा कि, और मैंने इनको खुद ये एक दावत दी कि आप आए, हम आपको खाना भी खिला देंगे चरसी का, और दूसरी बात यह है कि हम आपको जो ये 316 डैम्स दिखाएं तो फिर आप जाके मरियम साहब को और तमाम अवाम को फिर बता दें कि वाकई ये है या नहीं, अगर नहीं है तो आप उस पर फिर अपनी रिपोर्ट पेश कर लें। ठीक बात है। फिर उसके बाद इन्होंने बात की कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 13 सालों में क्या किया है। अगर मैं इनकी तरफ रोडों पे बात कर लूं तो देखिए, वाहिद सूबा है खैबर पख्तूनख्वा कि जिसने अपना मोटरवे अपने पैसों पे बनाया है सवात तक। अब हम आपको पता है कि 3 और मोटरवेज बना रहे हैं, बीए खान तक, सवात से आगे कालाम तक, और मलाकंड से अपर दीर तक, लोअर दीर तक हम एक दूसरा बना रहे हैं। और ये चटान साहब भी आपको बता देंगे कि ये वाकई इस पे काम हो रहे हैं नहीं हो रहा। ठीक है, जो लोग उन रास्तों पे जाते हैं वो जाहिर है खुद गवाह हैं इस बात के कि आप लोगों ने जो काम कर रहे हैं आप... नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो नए मोटरवेज हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना मनाएं शफकत साहब, अगर आप बात सर मुझे बात करें, इन्होंने मुझसे 13 साल के वो प्रोजेक्ट्स का पूछा था। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बताऊं थोड़ा बहुत। वो तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर साथ में शफकत साहब देखें, वो तो बहुत अच्छी बात है जो आप काम कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आया कि सारी सियासी जमातें अगर एक जगह बैठेंगी और आप लोग इसमें आगे आएंगे तो ये और अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा है, जलील जान साहब ने भी वही वाली बात कही और राना साहब ने भी वही वाली बात की और बाकी साहिबान भी ये वाली बात करते थे कि शाम के बाद आपका कंट्रोल नहीं होता अमन व अमान के हवाले से। ये अब कुछ बेहतर हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, तो इसका पैरामीटर क्या है कि आपको फिर ये लगे कि हाँ वाकई इस तरह है? इसको तो आपको मेरे ख्याल से बीइंग एंकर जर्नलिस्ट आपको खुद भी विजिट करना चाहिए पेशावर का। हम आपको भी होस्ट करते हैं कि आप आए यहाँ देखें कि पेशावर में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आप सबात चले जाए, आप मलाकंड चले जाएं, आप जो है एबटाबाद चले जाएं, आप हजारा चले जाएं। अगर आपको रात के 10 बजे 12 बजे अगर कोई मसला हुआ तो फिर आप यहाँ आपके एक जबरदस्त प्रोग्राम कर लेंगे। मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ कि 12-13 साल अगर नहीं गए तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपका बात जंगी साहब मैं तो सुन रहा हूँ के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ वही बीआरटी जो आपने बनाया। हमने यहाँ पे पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसमें पंजाब से बहुत सारे लोगों का इलाज हो रहा है, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप इस पर भी एक बड़ा जबरदस्त रिपोर्ट बना सकते हैं, तो आप आए और इनको विजिट करें। दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पे, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में 48 अरब रुपए इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ सेहत कार्ड की मद में, सेहत कार्ड प्लस की मद में हम दे रहे हैं, फ्री इलाज हम दे रहे हैं लोगों को। इसमें आप मेजर जो आपके बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, तो वो सारे हम जो है फ्री में कर रहे हैं। ये सारे आप सारे अगर मीडिया को लेके वज़ीर आला साहब और आप अगर इन तमाम मंसूबों पे चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि आपको तो बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा उन तमाम मंसूबों के हवाले से। लोग फिर खुद तो कैमरे की आंख से देख लेंगे। विजिट करें, हम आपको होस्ट कर लेंगे, आप विजिट भी कर लेंगे। नहीं, मैंने बचाओ यार, मैंने बचाओ, 316 डैम भी देख लेंगे, आप बीआरटी भी देख लेंगे, आप मोटरवेज भी देख लेंगे। और एक और बात मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, चले आगे चलते हैं। जलील जान साहब, चूंकि प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी जी, राना साहब आप फरमा दें, चूंकि टाइम बिल्कुल इख्तिताम पजीर है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर मैं पंजाब की बात करूंगा ना तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमने 20 फुट रोड पूरे पंजाब के जो है अल्हम्दुलिल्लाह को 20,000 किलोमीटर मुकम्मल कर दिए, कारपेट रोड। चले, जबरदस्त है। और जो राना साहब आप पंजाब की बात ले रहा की जो करप्शन हुए उस पर बात करें। जो बीएचयू जो हेल्थ के बेसिक सेंटर है वो 2502 मराहल में हमने उनकी नई बिल्डिंग बनाई है जो अरसा दराज से पुराने थे, और तकरीबन 350 के करीब जो रूरल हेल्थ सेंटर थे। उसके बाद जो ओपीडी है वो हमारी 24 आवर्स फ्री मेडिसिन है। राना साहब मोहतरम, के साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रामा सेंटर, मेरे हल्के शाहकोट में ट्रामा सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह बना है।
और 20-20 करोड़ का एक हॉस्टल को सामान की मिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने दिया है। ओके, ठीक हो गया। मैं ये चाह रहा था कि अखुंज़ादा साहब से भी मैं जो है ना गुजारिश कर लूं। सबके लिए ग्रीन ट्रैक्टर मनसूबा सबके लिए है, उसमें मोस्टली पीटीए के लोग जो हैं उनको वो ग्रीन ट्रैक्टर 25-25 लाख का गिफ्ट हुआ है। उसके साथ साथ आप सुपर सीडर जो है उसकी 70% हम सब्सिडी दे रहे हैं। जो हेल्थ कार्ड है, ठीक हो गया। यानी एक प्रोग्राम ना राना साहब इस बात पे रखेंगे कि अपने अपनी तारीफें कर लें सारे। चले अखुंज़ादा साहब मोहतरम, पंजाब में सिर्फ लाहौर नहीं है। अखुंज़ादा साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जो राशन कार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन राना साहब, मैं एक प्रोग्राम रखेंगे यार जिसमें आप सबसे कहा जाएगा अपने अपने सूबे की तारीफ करें और अपने अपने इक़दामात की तारीफ करें। चट्टान साहब, कोई ऐसी कोई तजवीज़ हो सकती है ये जो एक अच्छी पेशरफ्त हुई जिसमें सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठी हैं, सूबे की हद तक ही सही, सूबे के मफाद के लिए ही सही, लेकिन है बहुत अच्छी एक पेशरफ्त, और अगर ये सिलसिला आगे बढ़े और हम तमाम इशूज़ पे ये तमाम फ़ैसले अरकान पार्लियामेंट ही करें और जो पार्लियामेंट है वो क़ुव्वत पकड़े, तो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? तो लेकिन इसमें कौन क्या करे, चूँकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में बस आपकी इस तजवीज़ के बाद इख्तिताम पजीर करते हैं। जी देखिए जी, ये हम सब का है। हमें चाहिए कि जो मुल्क के मसाइल है, जो आवाम के मसाइल है, इसके लिए हम सारे मिल बैठ के और इस मसाइल का कोई हल निकाल दे। लेकिन मैं एक बार फिर शफकत भाई से खुद माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है इसमें इमरान खान साहब है, इसमें तहरीक इंसाफ है, जो सिर्फ DGI से मिलना चाहता है, आर्मी चीफ से हाथ मिलाना चाहता है, जो सियासतदानों के साथ बैठना नहीं चाहता है। और मेरे भाई ने अपनी तरक्याती बातों का जिक्र किया। ये जो मोटरवे बना है पख्तूनख्वा में, ये सीपेक का मंसूबा है और इसने चतराल से जाना था वह खान बाजार तक, फिर महमूद खान और मुराद सईद ने। चट्टान साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है लेकिन मुझे उसकी वो नहीं समझ नहीं आ रही। मैं जंगी साहब इनके दो क्वेश्चन सुने हैं। मैं जंगी साहब मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हाल सुबह अपना बजट तैयार कर रहे हैं, मसाइल इसके अवाम हमारे सबके हैं। चले अभी अच्छा एक फिक्र तैयार कर रहे हैं, हमारी तरजीहात है। चले, बहुत शुक्रिया जनाब मेहमानान गिरामी, जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब, शफकत अय्याज साहब, अखुंज़ादा चट्टान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप ही बेहतरीन जज हैं, जो सुनते हैं आप ही फैसला करने के मजाज हैं। अल्लाह आपका हम सबका हामी। नासिर ज़ाय जंगवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।